नमस्कारम, दिस इज़ दीपक तिवारी और इसमें हम रिलेटिव्स यानी कि फैमिली रिलेशनशिप जो नेम्स है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। जो रिश्ते हमारे पिताजी की तरफ से हमें मिले हैं उसको हम बोलते हैं पेटर्नल। क्या बोलते हैं? पेटर्नल। और जो मम्मी की तरफ से आए हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटर्नल। ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक वर्ड है अंकल। अंकल जैसे फादर की तरफ से ताऊ, चाचा, फूफा, मौसा, ये सबके तरह से रिश्ते हैं। फादर की तरफ से अगर ऐसे आते हैं तो उनको, अगर जो पिताजी की तरफ से रिश्ता में से चाचा हो गया, राइट, फूफा हो गए, तो इन सबको क्या बोलते हैं? पेटर्नल अंकल बोलते हैं। ताऊ भी हो गए तो पेटर्नल अंकल ही बोलेंगे। लेकिन मौसा जी, वो मम्मी की तरफ से रिश्ता है तो उनको बोलेंगे मेटर्नल अंकल। क्या बोलेंगे? मेटर्नल अंकल। और मामा जी को भी मेटर्नल अंकल ही बोलते हैं। इस तरह से गेस्ट, गेस्ट को मेहमान बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो है एक्विंटेंस। इसका मतलब होता है जान पहचान वाले। साथ ही साथ नोइंग भी बोलते हैं। नोइंग का मतलब होता है जाना हुआ कोई व्यक्ति, इसको नोइंग भी बोल देते हैं। अगला वर्ड है नेबर। नेबर का मतलब पड़ोसी होता है। अगला वर्ड है फ्रेंड यानी कि दोस्त। इसके बाद है टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। और लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक। अगला वर्ड है अपने पास क्लासमेट। क्लास का मेट का मतलब होता है क्लास के दोस्त। और सिर्फ मेट का मतलब दोस्त भी होता है, मेट। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है मैरिड यानी कि शादीशुदा। अगला वर्ड है अनमैरिड यानी कि अविवाहित या फिर कुंवारा। लेकिन अगर लड़की अनमैरिड है तो अनमैरिड तो बोलेंगे ही, पर इसके सिवा एक और वर्ड होता है मेड। MAID, मेड। मेड का मतलब भी होता है अविवाहित लड़की। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है इंगेजमेंट यानी कि सगाई। और डाइवोर्स का मतलब होता है तलाक। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास बी लव्ड। बी लव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, सिर्फ लड़कियों के लिए हैं ये। और अगला वर्ड है लवर्ड। लवर्ड यानी कि प्रेमी, लड़कों के लिए। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है का मतलब होता है यहाँ पे वारिस। अगला वर्ड है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है संबंधी, कोई एक है तो। और एक से ज़्यादा होंगे तो बोलेंगे रिलेटिव्स। यहाँ पे ई काट के यहाँ पे IES कर देते हैं, IES, रिलेटिव्स। अगला वर्ड है अपने पास रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है विडो। अगर ये लड़की है तो विधवा। बाकी जो मेल है उनके लिए भी मैं आगे भी दिखा दूंगा वीडियो में। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा। अगला वर्ड है ब्राइड। ब्राइड मीन्स दुल्हन। अगला वर्ड है हमारे पास फियांसी। फियांसी का मतलब होता है मंगेतर, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए यूज़ होता है। अगला वर्ड है फियांसे। फियांसे मीन्स मंगेतर बट लड़के के लिए। अगला वर्ड है अपने पास मेटर्नल आंटी। आंटी या फिर आंट बोल सकते हैं, इसका मतलब है मामी। मम्मी नहीं, मामी, ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास पोते पोतिया यानी कि ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ग्रेट ग्रैंड डॉटर यानी कि परपोती। नेक्स्ट वर्ड है परपोते के लिए ग्रेट ग्रैंड सन। और अगला वर्ड है ग्रेट ग्रैंड मदर यानी कि परदादी या फिर परनानी। हम ग्रेट ग्रैंड मदर के द ग्रेट ग्रेनी भी बोल सकते हैं, GRANNY। ग्रेनी का मतलब होता है नानी या फिर नानी जी। और मम्मी की तरफ से रिश्ता है तो क्या बोलेंगे? मेटर्नल ग्रैंड मदर, मेटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर या फिर पेटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर। जब जैसे हमारी दादी हैं तो क्या बोलेंगे? पेटर्नल ग्रैंड मदर। और नानी है तो मेटर्नल ग्रैंड मदर, ऐसा आएगा। लेकिन सिर्फ ग्रेनी का मतलब भी नानी होता है। अगला वर्ड अपने पास ग्रेट ग्रैंड फादर यानी कि परदादा जी या फिर परनाना जी। जैसा मैंने मेटर्नल पेटर्नल बताया है वो आपको यूज़ करना होगा वाइल स्पीकिंग। नेक्स्ट वर्ड है एल्डर ब्रदर यानी कि बड़ा भाई। ध्यान रखना, बिग ब्रदर नहीं होता है, ठीक है। उसका मतलब अलग होता है। बिग ब्रदर का मतलब डिप्लोमेटिक टोन में, वो हम बाद में जानेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास अंकल, जो हमने देख ही लिया था। अगला वर्ड है अपने पास आंट या फिर आंटी, जिसका मतलब होता है चाची, ताई, मामी, बुआ, मौसी, ये सब। जैसे मैंने बताया था कि जो मम्मी की तरफ से रिश्ते हैं वहाँ पे आपको मेटर्नल लगा लेना है, और जो आपका पिताजी की तरफ से है वहाँ पेटर्नल लगा लेना है इसके पहले। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास नाइस। नाइस का मतलब होता है निस, मतलब निस होता है, ऐसे बोलते हैं। निस का मतलब होता है भतीजी या फिर भांजी। अगला वर्ड है भतीजा यानी कि नेफ्यू। अगला वर्ड है यंगर ब्रदर यानी कि छोटा भाई, स्मॉल ब्रदर नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना आप इसे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है कज़न। कज़न से पहले हम लगा सकते हैं मेटर्नल कज़न या फिर पेटर्नल कज़न, इसमें सब आ जाते हैं। हालांकि कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नहीं बोलना होता है, ठीक है, जब ध्यान रखना। पर मेटर्नल ब्रदर, मेटर्नल सिस्टर, ऐसा कुछ बन सकता है कि मैं मेरी बहन, मैं मेरी भाई, मैं मेरा भाई, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है हस्बैंड यानी कि पति। हालांकि कई लोग हबीबी बोलते हैं। अगला वर्ड है वाइफ या फिर वाइफी। वाइफ की जगह एक होता है ना, ई की जगह पे वाइफ कर देते हैं, वाइफी, इसका मतलब है पत्नी होता है। नेक्स्ट वर्ड है मदर यानी कि माँ। फादर यानी कि पिताजी। फादर के सिवा एक और वर्ड होता है डैड। लोग, कई लोग डैड भी बोलते हैं, तो डैड का मतलब भी पिताजी होते हैं। अगला वर्ड है ग्रैंड मदर यानी कि दादी या फिर नानी। नानी के लिए मैंने ग्रेनी बताया था आपको अभी।
नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी या फिर नाना जी। अगला वर्ड है सन यानी कि बेटा, डॉटर यानी कि बेटी, ब्रदर यानी कि भाई, सिस्टर यानी कि सिस्टर यानी कि बाप बहन, मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ या सास। अगला वर्ड है फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी। अगला वर्ड है सिस्टर इन लॉ, इसके सारे मतलब मैंने बता दिए थे, साली, भाभी, जेठानी, ये सारी चीज़ें होती हैं। सन इन लॉ यानी कि दामाद, डॉटर इन लॉ यानी कि बहू, और इन सब के लिए ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला, बहनोई, देवर, जेठ, साढ़ू, ये सब चीज़ें इसमें होता है। अगला वर्ड है अपने पास पेरेंट्स यानी कि माता पिता, और गार्जियन यानी कि अभिभावक। गार्जियन कोई भी हो सकता है, अंकल, आंटी, ग्रैंडसन, आई मीन ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी कोई भी हो सकता है अभिभावक हमारा। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास मेटर्नल अंकल यानी कि मामा जी। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एडॉप्टेड सन यानी गोद लिया हुआ बेटा, एडॉप्टेड डॉटर गोद ली हुई बेटी। एडॉप्टेड मतलब होता है गोद लिया हुआ, और सिर्फ एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। अगला वर्ड है अपने पास ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती या फिर नवासी। अगला वर्ड है ग्रैंड सन यानी कि पोता। अगला वर्ड है अपने पास स्टेप सिस्टर। स्टेप की जगह पे आप हाफ का भी यूज़ कर सकते हैं, HALF, हाफ। हाफ सिस्टर का मतलब होता है सौतेली बहन, या फिर स्टेप सिस्टर का मतलब भी होता है सौतेली बहन। यही यूज़ यहाँ पे भी लागू होता है, स्टेप ब्रदर या फिर हाफ ब्रदर, दोनों का मतलब है सौतेला भाई। स्टेप फादर या फिर हाफ फादर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और स्टेप मदर या फिर हाफ मदर, दोनों का मतलब सेम ही होगा, सौतेली माँ। जैसा कि मैंने बताया था पेटर्नल, पेटर्नल का मतलब होता है पिता संबंधी। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास स्टेप यानी कि सौतेला या सौतेली, और पुपिल का मतलब होता है शिष्य, और प्रेसेप्टर का मतलब होता है गुरु। टीचर और स्टूडेंट अलग होता है, प्रेसेप्टर का मतलब है गुरु, और यहाँ पे पुपिल का मतलब शिष्य है, ध्यान रखना आप। इसके सिवाय है यहाँ पे कॉन्क्यूबाइन यानी कि उप स्त्री या फिर उपपत्नी। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है पैरामोर यानी कि प्रेमिका, और बी लव्ड भी होता है, जो मैंने अभी बताया था आपको। अगला वर्ड है एग्जामिन यानी कि परीक्षार्थी, जो परीक्षा दे रहा है, और एग्जामिनर परीक्षक, जो परीक्षा लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, ये हमने देख ही लिया था। ऑथर यानी कि लेखक, टेनेंट यानी कि किराएदार, ये भी हमने देख लिया था। गेस्ट यानी कि अतिथि, अंकल का मतलब बता दिया था मैंने आपको। सन भी कर लिया था हमने, मैटरनल अंकल भी कर लिया हमने। नेबर पड़ोसी हमने कर लिया। वाइफ यानी पत्नी, हस्बैंड यानी पति। ग्रैंड मदर हमने कर लिया था, ग्रैंड फादर भी कर लिया था, मदर भी कर लिया था हमने, फादर ऑल्सो। डॉटर इन लॉ, कज़न, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर, ब्रदर, डॉटर, फादर इन लॉ, और ये सब चीज़ें भी हमने देख ही लिया था, ग्रैंड डॉटर एंड सो ऑन, राइट। ग्रैंड सन एंड मेटर्नल आंट, मदर इन लॉ, नेफ्यू, ये सारी चीज़ें हमने कर लिया था। नीस और सिस्टर इन लॉ हमने कर लिया था। सन इन लॉ भी हमने कर लिया था, आंटी भी हमने कर लिया था। इसके सिवाय एक वर्ड में बताया था आपको, लॉज हाउस। क्या बोलते हैं? लॉज हाउस, राइट। लॉज हाउस का मतलब होता है ससुराल, और मायके को बोलते हैं मेटर्नल हाउस। क्या बोलते हैं? मेटर्नल हाउस, राइट। या फिर मॉम्स हाउस और डैड हाउस से बोल सकते हैं अपने हिसाब से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मायके, राइट। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो हियर। आई वुड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।